हमारी कहानी शुरू होती है एक विधुर आदमी से, जिसे अपनी बेटी को अकेले ही पालना पड़ रहा है। हर छोटा डिसीजन उसके लिए बहुत भारी होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पर है। यह है मनिक की जिंदगी, एक सिंगल फादर जो हर दिन मेहनत करता है, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी छोटी बेटी ठीक रहे। इस समय मनिक अपनी जिंदगी में एक बहुत अजीब और मजबूरी भरा फैसला लेने वाला है। वह वियतनाम से एक महिला ढूंढ रहा है, जिसे वह पैसे देकर अपनी बेटी के सामने फेक मदर बनाकर इंट्रोड्यूस कर सके। वह एक एजेंट से मिलता है, जो उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है, लेकिन एजेंट खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होता। वह कहता है कि क्या तुम्हारी बेटी सच में मानेगी कि यही उसकी माँ है? मानिक सच बताता है कि उसकी बेटी ने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं है। वह हमेशा उससे झूठ बोलता आया है कि तुम्हारी माँ वियतनाम में काम कर रही है। फोटो में जो वुमन है वह कन्विंसिंग नहीं लगती, लेकिन मनिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कई महिलाओं ने पहले ही उसकी फेक वाइफ बनने से मना कर दिया था, इसलिए मजबूरी में वह इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वह वहां से निकलता है, अचानक वह एक अजीब सिचुएशन में फंस जाता है। एक आदमी एक महिला का पीछा कर रहा होता है। पता चलता है कि वह महिला एक प्रोस्टिट्यूशन क्लब में काम करती है और अब वह वहां से भागना चाहती है। मनिक बीच में आता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वायलेंस मत करो, लेकिन आदमी और गुस्से में आ जाता है और उस महिला को मारना शुरू कर देता है। यह देखकर मनिक अपना कंट्रोल खो देता है और उस आदमी को पंच मार देता है। कुछ ही देर में वहां मैडम आती है, जो उस जगह की बॉस होती है। वह मानिक को पहचानती है। मैडम बताती है कि वह महिला कर्ज में डूबी हुई है, इसलिए वह आदमी उसका पीछा कर रहा था। मनिक शांत होकर कहता है कि अगर प्रॉब्लम है तो पुलिस के पास जाओ, वायलेंस से कुछ सॉल्व नहीं होगा। वह यह भी कहता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वह खुद रिपोर्ट होने के लिए तैयार है, और फिर वह वहां से चला जाता है, अंदर ही अंदर पछताते हुए कि वह इस झगड़े में क्यों पड़ा। इसके बाद वह एक सैलून जाता है, जहां उसकी बेटी याना उसका इंतजार कर रही होती है। याना का चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि मनिक उसे कितना प्यार करता है। घर जाते वक्त याना बार बार पूछती है, माँ कब आएगी? वह वियतनाम में इतनी खुश क्यों है? क्या वह मुझे सच में प्यार करती है? मनिक के हर जवाब में झूठ होता है, लेकिन वह खुद को समझाता है कि यह सब वह अपनी बेटी के भले के लिए कर रहा है। वह उसे कहता है कि एक दिन तुम्हारी माँ जरूर वापस आएगी, और जब वह आएगी तब याना स्कूल में ऑफिशियली रजिस्टर हो पाएगी। और इसी छोटी सी उम्मीद के साथ उनकी कहानी आगे बढ़ती है। उस रात मनिक अपने बड़े भाई चांसू के साथ बैठकर सीरियस बात करता है। चांसू पूछता है, क्या सिर्फ पेपर वर्क के लिए वियतनामीज लड़की से शादी करना सही है? मनिक बताता है कि वह बस पेपर मैरिज करेगा, ताकि वह अपनी बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट में मां का नाम ऑफिशियली डाल सके। चांसू पूछता है कि क्या वह लड़की इस डील के लिए तैयार है? मनिक कॉन्फिडेंटली कहता है कि वह मान जाएगी, मैं उसे 20 मिलियन दूंगा। यह सुनकर चांसू की वाइफ को यह सब बहुत गलत और अजीब लगता है। वो कहती है कि तुम एक नॉर्मल शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी तरफ प्रोस्टिट्यूशन हाउस में वही महिला मिहेई मैडम से डांट खा रही होती है। मैडम बातों बातों में मनिक के बारे में बताती है कि वह इस शहर का सबसे रिस्पेक्टेड इंसान है। हालांकि वह खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है, फिर भी वह दूसरों की मदद करता रहता है। यह सुनकर मिहेई सोच में पड़ जाती है कि अगर वह गरीब है तो इतना दयालु कैसे है। अगली सुबह मनिक अपने छोटे से घर में अपनी बेटी और अपने पेट पिग डोंगी के साथ दिन शुरू करता है। याना बाहर खेलने चली जाती है। तभी अचानक मिहेई उसके घर आ जाती हैं, बस उसे कल के लिए सॉरी बोलने के लिए। उधर याना अपने कजिन मिनून के साथ खेल रही होती है। तभी मिनून उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे पापा झूठ बोलते हैं। और यहीं से कहानी इमोशनली और भी डीप होने लगती है। याना अपने कजिन की बात मानने से साफ मना कर देती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि हमारा फैमिली बहुत रिच है। उधर घर पर मनिक को चांसू का कॉल आता है। वो बताता है कि वियतनाम वाली वुमन अब इस डील से पीछे हट गई है और वह याना की मां बनने का ड्रामा नहीं करना चाहती। यह सुनकर मनिक पूरी तरह टेंशन में आ जाता है, क्योंकि स्कूल रजिस्ट्रेशन का टाइम आ रहा है और बिना मैरिज पेपर्स के बर्थ सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता।
मिही ये सब नोटिस करती है और बार बार पूछती है कि क्या हुआ। वह मजाक में उसका हाथ पकड़ती है, जिससे मानिक और भी ऑकवर्ड फील करने लगता है। तभी याना घर आती है और अपने फादर को मिही के करीब खड़ा देखती है। उसके लिए यह मोमेंट बिल्कुल वैसा है जैसे उसकी माँ फाइनली वापस आ गई हो। वह दौड़कर मिही को गले लगा लेती है। मानिक बार बार कहता है कि यह तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन याना मानने से इनकार कर देती है और रोने लगती है। अब सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मानिक अपने भाई चांसू को सब बताता है कि याना अब मिही को ही अपनी माँ मान रही है और असली हायर्ड वुमन ने डील कैंसिल कर दिया। उसे डर है कि मिही शायद सिर्फ एक्टिंग कर रही है, क्योंकि वह एक कैफे में काम करती है और सिचुएशन को पूरी तरह समझ नहीं रही। चांसू उसे चैलेंज करता है और कहता है कि वियतनाम वाली भी तो कैंसिल कर गई, अब ये फेक नहीं लगता। तभी अचानक मिही वहां आ जाती है। चांसू कहता है, अब भी तुम्हें ये एक्टिंग लग रही है? उसके हिसाब से ये बैड लक नहीं, गुड फॉर्चून भी हो सकता है। शाम को जब मानिक घर लौटता है तो वो देखता है कि याना मिही की गोद में सो रही है। मिही जाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार रुक जाती है। तब मानिक सच्चाई बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि जिस वुमन को उसने हायर किया था वह अब नहीं आएगी, और अब क्योंकि याना मिही को ही अपनी मां मान रही है, वह चाहता है कि मिही कुछ समय के लिए यह रोल निभाए। मिही तुरंत मना कर देती है। वह इंसल्ट फील करती है और कहती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मानिक बार बार रिक्वेस्ट करता है और 20 मिलियन वॉन देने का प्रॉमिस करता है। वह फिर भी मना करती है, लेकिन फिर उसे अपना डेट याद आता है। यह मौका उसके लिए आजादी पाने का एक ही रास्ता हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद वह आखिरकार हां कह देती है। इस डिसीजन के साथ ही उसका डेट क्लियर हो जाता है और बहुत समय बाद पहली बार मिही बिना डर के जी सकती है। अगली सुबह याना बहुत एक्साइटेड होती है। उसे लगता है कि आज उसकी माँ हमेशा के लिए उसके साथ रहने आ रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैडम मिही को छोड़ने के लिए 1 मिलियन वॉन मांगती है। मानिक अपनी बेटी की खुशी के लिए तुरंत पैसे दे देता है और ऑफिशियली मिही को फ्री कर देता है। जब मिही सामान पैक कर रही होती है, वह एक्चुअली भागने की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन तभी याना अंदर आ जाती है और उसका प्लान फेल हो जाता है। अब मजबूरी में मिही उनके साथ घर चली जाती है, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाता है कि वह अंदर से खुश नहीं है। घर पहुंचकर मानिक उसे अपने एंसेस्टर्स के सामने इंट्रोड्यूस करता है। दीवार पर लगे सारे पोर्ट्रेट्स एक जैसे दिखते हैं, जिससे मिही और भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। मानिक जल्दी से बात संभालता है और याना से कहता है कि तुम्हारी माँ बस थकी हुई है, लेकिन याना बिना कुछ सोचे उसे एडमायर करती रहती है। उस रात मिही बहुत गहरी नींद में सो जाती है, जैसे बहुत समय बाद उसे पीस मिला हो। लेकिन जब वह जागती है, घर पूरी तरह शांत होता है। वह सोचती है कि यह परफेक्ट मौका है फिर से भागने का। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर झांकती है, सामने मानिक खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। मानिक कहता है कि वह स्पाई नहीं कर रहा था, बस उसे डिनर के लिए बुलाने आया था, क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। रात में मिही पूछती है कि याना कहाँ है, क्योंकि घर बहुत शांत है। लेकिन मानिक जवाब देने के बजाय उसे मैरिज फॉर्म दे देता है और कहता है कि इसे भर दो। मिही टालने की कोशिश करती है, लेकिन मानिक कहता है कि कल वह बहुत बिजी रहेगा। आखिरकार मिही फॉर्म भरना शुरू करती है। वह अपनी पर्सनल डिटेल्स छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन मानिक नोटिस कर लेता है। उसे पता चलता है कि मिही सिर्फ 27 साल की है और उसके पास कोई फैमिली नहीं है। तब मिही सच बताती है। वह बचपन में ऑर्फनेज में छोड़ दी गई थी। उसके पिता ने बस उसे नाम दिया और हमेशा के लिए गायब हो गए। मानिक क्यूरियोसिटी में और सवाल पूछता है, लेकिन मिही इरिटेट होकर कहती है, मेरे पास फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं यह रोल कर रही हूं। इससे मुझे फायदा है, ज्यादा मत पूछो। और वह वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मानिक एक गैदरिंग में चला जाता है और मिही घर में अकेली रह जाती है। वह सोचती है कि मानिक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे हैं। यह उसे समझ नहीं आता। भागने से पहले वह सोचती है कि क्यों ना उससे कुछ चुरा लिया जाए, लेकिन जैसे ही वह चलती है, उसके पैर की बैंडेज खुल जाती है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी बिल्कुल उसी मोमेंट पर मानिक और याना अचानक घर वापस आ जाते हैं। वे मिही को पकड़ लेते हैं जब वह कुछ लेने की कोशिश कर रही होती है। मिही घबरा जाती है और तुरंत कहती है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। लेकिन मानिक को तो चोरी का ख्याल भी नहीं आता।
वह उसकी इंजर्ड लेग नोटिस करता है और सोचता है कि वह सिर्फ फर्स्ट एड किट ढूंढ रही थी। उसकी यह जेन्युइन केयर देखकर मिही थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है और इससे पहले कि वह कुछ छुपा सके, मानिक खुद उसका जख्म साफ करने लगता है। अगली सुबह याना बेसब्री से अपनी माँ के उठने का इंतजार करती है। जैसे ही मिही उठती है, याना उसे देखकर कहती है, माँ, आप बहुत सुंदर हो। फिर वह शर्माते हुए एक रिक्वेस्ट करती है। वह अपनी माँ का हाथ छूना चाहती है। मिही मान जाती है, लेकिन एक रूल रखती है कि बस हाथ रखना है, मूव नहीं करना। लेकिन याना अपनी इनोसेंट क्यूरियोसिटी में उसके चेस्ट को स्क्वीज कर देती है। खुशी से पागल होकर याना अपने फादर के पास भागती है और कहती है, माँ का चेस्ट कितना सॉफ्ट है। यह सुनकर मिही पूरी तरह शाय प्लस एम्बैरेस्ड हो जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद याना अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी माँ ने उसके लिए ब्रेड्स बनाई हैं। धीरे धीरे मिही, जो पहले सिर्फ भागना चाहती थी, अब पहली बार अपनी जिंदगी में एक रियल फैमिली की वार्मथ फील करने लगती है। बाद में मनिक पिग फार्म पर काम करने चला जाता है और मिही घर में अकेली सो जाती है। जब वह उठती है, उसे मनिक का एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है, फ्रिज में फ्रूट्स हैं, जो चाहो खा सकती हो। अगर स्नैक्स चाहिए तो पैसे लेकर नियर बाय गए ग्रैंडमा की शॉप से ले आना। और उसने एक छोटा सा मैप भी ड्रॉ किया होता है। मिही उस मैप को फॉलो करके शॉप जाती है, जहां उसे अचानक याना मिल जाती है। वहां की ग्रैंडमदर उसे वार्मली वेलकम करती है और कहती है, तुम मनिक की परफेक्ट वाइफ लगती हो। वापसी में एक फार्मर उन्हें आवाज देता है और फ्री में पेपर्स दे देता है। फिर एक एक करके लोग उन्हें ऑक्टोपस, वाटरमेलन और गिफ्ट्स देने लगते हैं। याना गर्व से चमक रही होती है और मिही पहली बार महसूस करती है कि यह कम्युनिटी सच में उनकी परवाह करती है। घर पहुंचकर मनिक शॉक्ड रह जाता है इतने सामान देखकर। याना एक्साइटेड होकर बताती है कि सब विलेजर्स ने दिया है। तभी मिही एक सवाल पूछती है, क्या विलेजर्स सच में मानते हैं कि मैं याना की मां हूं? मनिक बताता है कि किसी ने कभी असली मां को देखा ही नहीं है, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। यह सुनकर मिही थोड़ी साइलेंट और इमोशनल हो जाती है। अगली सुबह मिही नोटिस करती है कि मनिक के बाल बहुत मैसी हैं। वह उसे बैठने को कहती है और उसके बाल काटने लगती है मनिक के लिए। यह मोमेंट बहुत ऑकवर्ड है, क्योंकि कई सालों बाद वह किसी वुमन के इतना करीब है। जैसे ही मिही उसके बाल छूती है, उसका पूरा शरीर नर्वस होकर कांपने लगता है। हेयर कट के बाद मिही हिंट देती है कि वह मोटरसाइकिल लेकर टाउन जाना चाहती है, लेकिन मनिक कहता है, हम सब साथ में चलते हैं। और फिर शुरू होता है एक छोटा सा फैमिली आउटिंग। याना खुशमी, धीरे धीरे कंफर्टेबल। मनिक साइलेंटली हैप्पी टाउन में वे शॉपिंग करते हैं, आइसक्रीम और जूस एंजॉय करते हैं। एक सिंपल लेकिन खुशियों से भरा मोमेंट। लेकिन दूर से मैडम उन्हें देख लेती है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह मिही को इस तरह खुश देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तभी चान यंग आता है और कॉफी पूछता है। मैडम गुस्से में बोल देती है कि वह औरत पहले कैफे में काम करती थी। चान यंग तुरंत उसे डांटता है, सोच समझकर बोलो, मनिक की वाइफ ऐसा काम नहीं कर सकती। मैडम शॉक में चुप रह जाती है। उधर याना कुछ स्कूल किड्स को देखकर स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वह अपने फादर को खींचकर स्कूल ढूंढने लगती है। मनिक एडमिट करता है कि उसे पता नहीं है, लेकिन याना कॉन्फिडेंटली कहती है, मां को सब पता है। काफी देर घूमने के बाद याना थक कर सो जाती है। उस मोमेंट में दोनों के दिल भारी हो जाते हैं। मनिक सोचता है कि वह अभी भी अपनी बेटी को सब कुछ नहीं दे पा रहा, और मिही सोचती है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। बाद में मनिक कहता है कि उसे ओवर टाइम काम करना है, क्योंकि एक पिग बर्थ देने वाली है मिही। उससे याना के स्कूल के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन मनिक जेंटली उसे रोक देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह टॉपिक सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ाएगा और यहीं से कहानी और भी इमोशनल और डीप होने वाली है। जब मनिक घर से चला जाता है, मिही अपने कमरे में जाती है और जैसे ही वह ड्रॉअर खोलती है, उसे मैरिज फॉर्म मिल जाता है। तब उसे एहसास होता है कि मनिक ने अभी तक फॉर्म सबमिट ही नहीं किया, क्योंकि उसमें उसका सिग्नेचर मिसिंग है। यह बात उसे उम्मीद से ज्यादा डीपली हिट करती है। थोड़ी देर बाद चोंगयोंग घर आता है। वह खुद को मनिक का कजन बताता है, लेकिन आते ही कह देता है कि मैंने सोचा था तुम कुछ खास होगी, पर तुम तो नॉर्मल हो। और बिना सोचे समझे
वह यह भी बोल देता है कि उसे पता है कि वह पहले कैफे में काम करती थी। यह सुनकर मिही बाहर से चुप रहती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि मनिक ने ही उसका पास्ट किसी और को बता दिया, जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि वह इसे सीक्रेट रखेगा। उधर रात को मनिक पूरी तरह ड्रंक होकर घर लौटता है। रास्ते में लड़खड़ाते हुए चलता है और चलते चलते फूल तोड़ता रहता है। उसका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। वह सोचता है उसे क्या करना चाहिए और कब तक वह अपनी फीलिंग्स छुपा पाएगा। उसके दिल में मिही के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं। उसके लिए अब मिही सिर्फ एक फेक वाइफ नहीं, बल्कि एक काइंड और ब्यूटीफुल इंसान बन चुकी है। घर पहुंचकर वह उसे आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि वह सो रही है। ड्रंक स्टेट में वह खुद से बात करने लगता है, बार बार सॉरी बोलता है। वो कहता है भले ही वह कैफे में काम करती थी, लेकिन वह रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। उसके इमोशंस रियल हैं और एक बच्ची है जो उससे बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे वह कहता है कि वह खुद को लकी मानता है, क्योंकि अगर वह स्मार्ट होता तो शायद वह कुछ गलत कर बैठता। वो डरता है कि कहीं वह उस जैसी अच्छी लड़की के साथ गलत इंटेंशन न रखे, लेकिन उसे नहीं पता। मिही जाग रही होती है। वह यह सब सुन रही होती है। उसका दिल पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे रुकना चाहिए या जाना चाहिए। अगली सुबह याना घबरा जाती है, क्योंकि मिही को फीवर हो जाता है। मनिक जल्दी से मेडिसिन लेने निकल जाता है। याना खुद मिही का ख्याल रखती है। वह उसे एक कहानी पढ़ती है, मदर बर्ड और उसके बच्चे की। कहानी सुनते सुनते मिही रोने लगती है, क्योंकि वह जानती है कि वह हमेशा याना के साथ नहीं रह सकती। याना उसे कंसोल करती है और कहती है माँ, बर्ड कुछ नहीं होगा। लेकिन मिही रोना बंद नहीं कर पाती। उधर टाउन में चोंगयोंग मनिक को देखता है और पूछता है कि कौन बीमार है। मनिक बताता है कि याना की माँ। तब चोंगयोंग शॉक हो जाता है और मनिक को समझ आता है कि उसने ही मिही को सब बता दिया होगा। गुस्से में मनिक घर भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि मिही गायब है। वह उसे ढूंढने निकलता है और लकीली वह ज्यादा दूर नहीं गई होती। मनिक उसे समझाता है कि मैडम ने चोंगयोंग को सब बताया था। उसने नहीं, लेकिन मिही मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है मेरी जिंदगी पहले से ही दर्द से भरी थी। मैंने एक खराब फ्यूचर एक्सेप्ट कर लिया था। तुम आए और सब कुछ और मैसी कर दिया। फिर वह एक सच्चाई बताती है, चान यंग के आने से पहले मैं सच में याना से प्यार करने लगी थी और मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट करने लगी थी। यह सुनकर मनिक पूरी तरह टूट जाता है। वह धीरे से पूछता है तुम मुझे कैसा इंसान समझती हो, जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए या वो जो तुम्हें घर लेकर आए। यह सवाल सुनकर मिही चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी वह कहती है मैं जाना चाहती हूं। कुछ दिन बाद याना पूछती है मां ने कॉल क्यों नहीं किया। मनिक उसे कहता है कि वह वियतनाम वापस चली गई है और वह सॉरी बोलता है कि वह अभी भी उसे स्कूल में रजिस्टर नहीं कर पाया। उधर एक फार्मेसी में मिही एक छोटी लड़की को देखती है जो वही मदर बर्ड वाली स्टोरी पढ़ रही होती है। वह धीरे से उसे कहती है मदर बर्ड मरती नहीं है, वह अपने बच्चे के साथ खुश रहती है। यह मोमेंट दिखाता है कि वह याना को कितना मिस कर रही है। घर पर याना अपने नेल्स कट नहीं करवाती, क्योंकि उसे डर है कि माँ ने जो नेल पेंट लगाया है वो हट जाएगा। तभी मनिक को फिर से मैरिज फॉर्म मिलता है और इस बार वह नोटिस करता है मिही ने साइन कर दिया है और अपनी रियल एज भी करेक्ट की है। 32 साल तब मनिक को सब समझ आता है। वह सिर्फ पेपर मैरिज नहीं चाहती थी, वह एक रियल फैमिली चाहती थी। यह रियलाइजेशन उसे पूरी तरह खुश कर देता है। अगली सुबह वह अपने लॉयर को कॉल करता है और तब पता चलता है कि मनिक एक्चुअली एक रिच आदमी है जो सिंपल लाइफ जीना चुनता है। और फाइनली दोनों की वेडिंग हो जाती है और वे सच में एक फैमिली बन जाते हैं। एंडिंग लाइन वायरल स्टाइल। तो इस कहानी का सिंपल सा मॉरल है, अगर तुम फेक मॉम काफी टाइम तक एक्ट करोगे तो शायद तुम्हें एक रियल फैमिली मिल जाए। फ्री ग्रोसरीज, एक पेट पिग और एक अनएक्सपेक्टेड शादी। कभी कभी केओस ही असली रोमांस होता है, बस उसने सस्ते सनग्लासेस पहन रखे होते हैं।